चीन की सरकारी मीडिया द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को अपने हिस्से में बताने के बाद भारत के पड़ोसी देश नेपाल की जनता में एक अलग प्रकार का आक्रोश देखने को मिला है। नेपाल में अक्सर चीन और चीनी लोगों के खिलाफ आक्रोश देखने को मिलता रहा है। एक तरह से देखा जाए तो एक ओर जहां नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चाइना की कठपुतली बन चुकी है, तो वहीं नेपाल के लोग अभी भी भारत की ओर झुकाव रखते हैं। दरअसल चीन के सरकारी मीडिया CGTN ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से 2 मई को माउंट एवरेस्ट की कुछ तस्वीरें ट्वीट की और लिखा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चोमोलंगमा, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, पर सूर्य की रोशनी का ये शानदार नज़ारा है। इसके बाद कई नेपाल वासी चीन की इस करतूत पर नेपाल में चीनी राजदूत से अपना विरोध दर्ज कराने लगे और #बैक ऑफ चाइना का ट्रेंड भी शुरू कर दिया। ट्विटर यूजर्स ने कहा, ये हमारा है और हमेशा नेपालियों का गौरव रहेगा। कुछ यूजर्स ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मीम भी शेयर किया और नेपाल सरकार को टैग भी किया। काठमांडू के एक यूजर ने कहा, डियर CGTN, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, चीन के तिब्बत में नहीं, इसलिए फेक न्यूज फैलाना बंद करो। काठमांडू पोस्ट के पूर्व एडिटर इन चीफ अनूप कापले ने चीन का मजा लेते हुए ट्वीट किया, चीन की तिब्बत में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, वर्षों से हमें यही सिखाया गया था कि ये नेपाल में है। धन्यवाद CGTN। राजनयिक और विदेशी मामलों पर लिखने वाले काठमांडू के राजनीतिक विश्लेषक लेखनाथ पांडे ने लिखा, अब क्या चीन की बारी है? ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल के लोगों में चीन के प्रति ये विद्वेष सामने आया है। कुछ ही दिनों पहले जब नेपाल में वुहान वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा था, तब चीन के कामगार नेपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद नेपाल के ग्रामीण भड़क गए थे और मामला मारपीट तक पहुंच गया था। यही नहीं, नेपाल वासियों ने गो बैक टू चाइना के नारे भी लगाए थे। एक तरफ जहां नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चीन की कम्युनिस्ट सरकार की कठपुतली बनी हुई है और जैसा शी जिनपिंग कह रहे हैं वैसा ही KP ओली काम कर रहे हैं, परंतु नेपाल के हिंदू लोगों का शुरू से ही भारत के प्रति झुकाव देखने को मिलता रहा है। जब चीन ने सड़क बनाने के नाम पर नेपाल की जमीन हड़प ली थी, तब भी नेपाल में चीन के प्रति खूब विरोध दर्ज हुआ था। नेपाल के सर्वे विभाग ने सर्वे को जारी करते हुए ये दावा किया कि चीन ने नेपाल की 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद नेपाल के लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन नेपाल के कई शहरों में हुआ था और लोग चीन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नेपाल के सप्तरी, बरदिया और कपिलवस्तु जैसे जिलों में लोगों ने बड़े पैमाने पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरुद्ध प्रदर्शन किया और उनके पुतले भी फूके गए थे। इससे पहले नेपाल के लोगों ने चाइना की कंपनी हुआवे पर आरोप लगाया था कि उसने नेपाल की लगभग 200 वेबसाइटों को हैक कर लिया है। इसको लेकर लोगों ने 14 अगस्त 2019 को काठमांडू में मौजूद हुआवे कंपनी के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किए थे। उस दौरान लोगों ने चीन और हुआवे के खिलाफ नारे लगाए थे। इसके अलावा नेपाल के लोगों में चीन द्वारा नेपाली बैंकों में किए जा रहे ऑनलाइन फ्रॉड से भी काफी गुस्सा है। पिछले वर्ष अगस्त में चीन में बैठे हैकरों ने नेपाल राष्ट्रीय बैंक के ATM को हैक कर लगभग 1.25 करोड़ नेपाली रुपए चुरा लिए थे। इससे वहां के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। परंतु चीन की दादागिरी सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह नेपाल में महिलाओं की तस्करी करने के भी आरोप झेल रहा है। पिछले वर्ष सितंबर महीने में जब चीन के विदेश मंत्री नेपाल के दौरे पर गए थे, तो इसको लेकर लगभग 15 महिलाओं ने नेपाल में मौजूद चीन के दूतावास के सामने अपना विरोध जताया था। लोगों का यह आरोप था कि चीन के नागरिक नेपाल की महिलाओं को चीन में नौकरी दिलवाने के बहाने उन्हें चीन में ले जाते हैं और उनसे शादी करते हैं। लोगों में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर भी काफी चिंताएं हैं। नेपाल में सत्ताधारी पार्टी के एक MP खुद इस मुद्दे को उठा चुके हैं। जैसे जैसे नेपाल पर चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही नेपाल में चीन के विरोधी सुर भी मजबूत हो जा रहे हैं। यानी देखा जाए तो नेपाल के हिंदू नागरिक नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में बैठ रही है, तो वहीं दूसरी ओर नेपाल की जनता अभी भी भारत से दोस्ती रखना चाह रही है। ऐसा लगता है कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार को चीन से ये नजदीकी नेपाल पर ही भारी पड़ने वाली है।